अरविंद शर्मा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ में राज्यपाल जांगड़ा है। जांगड़ा साहब, किस तरह का रिस्पांस झज्जर की धरा पर मिला आप लोगों को? आज झज्जर की धरा पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद वाइस चेयरमैन परवीन गर्ग जी, हमारे नरेश प्रजापति जी, राजेंद्र कौशिक जी, रमेश सैनी जी, यशपाल जी, नीरज भगत जी, हरि प्रकाश जी, कमल सैनी जी, हमारे पार्षद, ये 1.25 लाख से 1 लड़ाकू कार्यकर्ता है और बड़ी ईमानदारी से तन मन धन से डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में डोर टू डोर हर घड़ी में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पिछले टर्म में भी 10 के 10 जो सांसद थे हमारे, सबसे ज़्यादा ग्रांट देने का काम किया था डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल का निशान लेकर डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से आए हैं। हमारा कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब समान है, सब ईमानदारी से लगे हुए हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा को पिछले बार लोकसभा में पहुँचा था, अब की बार तगड़े मार्जिन से डॉक्टर अरविंद शर्मा लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीति है, काम करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। ये देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, विदेशों में भी, हिंदुस्तान में भी, चाहे सीमा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी वर्गों के माननीय प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक काम किया है, उसी के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में निकल चुका है। भूपेंद्र हुड्डा एक घर की पार्टी है, बापू बेटे की। वो उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। सब एक दूसरे हराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे तोड़ने में लगे हुए हैं, अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत से चुनाव लड़ा था, 1.5 लाख से वोटें से हार गया। दीपेंद्र हुड्डा ने 2019 में जो चुनाव लड़ा था, 71 वोट से डॉक्टर अरविंद शर्मा धूल चटाने का काम किया था। अब की बार भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार कर दिया, मैं सोनीपत से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बेटा भी असमझ में पड़ गया, भाई चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। बड़ी हिम्मत करके उन्हें चुनाव में उतार दिया, डरे हुए हैं। अगर ई पे बार और कनपट्टी हम देंगे इनको, ये बाबू बेटा कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गर्ग साहब, जिम्मेवारी अहम हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 400 और उन्होंने साफ तौर पर कहा हर बूथ पर 370 वोट ज़्यादा आनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है जज्बा अलग होगा। किस तरह से देखते हैं झज्जर की धरा को? पहली बात तो रमाकांत जी, आप देख सकते हो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, और ये उत्साही है जो हमें जिताता है। ये उत्साही है जो एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगता है और मोदी जी को जिताने का काम करते हैं। मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया है, ऐसे नहीं दिया, उन्होंने 400 पार का जो नारा दिया है कार्यकर्ताओं के दम पे दिया है। और हम कार्यकर्ता मोदी जी को विश्वास दिलाते हैं, 400 पार के नारे को हम पूरा करके दिखाएंगे। 400 पार का जो नारा है मोदी जी ने देखा है, उसे पूरा करेंगे। हर बूथ पर, हर बूथ के ऊपर जो 370 का एक टारगेट उन्होंने दिया है, हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ के साथ हर बूथ से बूथ जीता चुनाव जीता, ये हमारा नारा है और इस नारे को हम कामयाब करके दिखाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। झज्जर की जनता के साथ साथ रोहतक लोकसभा की सीट भी, पूरी की पूरी हरियाणा की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ता बड़े उत्साह में है। रमाकांत जी, जैसा कि आप देख रहे हो, शहर का जो भी जोश है, पूरा शहर नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। और आने वाले समय में हम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही भारी मतों से और बहुत ही ज़्यादा सीटों से हम एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाएंगे और आने वाले टाइम में अरविंद शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और ऊपर सेंटर में भेजने का आपसे वादा करते हैं। किस तरह देखते हैं परिवारवाद को खत्म करो। यहाँ पर सबसे पहले तो रमाकांत जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे पहली बात तो परिवारवाद नहीं है। ये सबसे बड़ा, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता है। इसी उस पर हर एक छोटा चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, वो एक साथ मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी जीत का मार्जिन बढ़ेगा? जीत का मार्जिन बिल्कुल बढ़ेगा जी। किस तरह से देखते हैं? देखो रमाकांत जी, जो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार है, इन्होंने चुनावी जो मुद्दे होते थे, जैसे 370 राम मंदिर का मुद्दा था, इन मुद्दों को ख़त्म किया है। हर कार्यकर्ता में एक उत्साह है कि अब की बार फिर तीसरी बार 10 की सरकार को 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री। बिल्कुल। यहाँ से झज्जर से जो प्रत्याशी थे डॉक्टर राकेश, डॉक्टर साहब, किस तरह का चैलेंजेस अब की बार रहेंगे आपको? क्योंकि चैलेंजेस हैं 400 पार का,
300 से ज़्यादा सीटें, उन्होंने कहा कि 370, क्योंकि धारा 370 उन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। तो 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 सीटें। किस तरह देखते हैं जनाब? ये कोई चैलेंज नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा है कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में किस प्रकार का उत्साह है। हर एक वार्ड में, हर एक घर में डोर टू डोर जा करके सभी कार्यकर्ता साथी हमारे लगे हुए हैं। और जब सब अपना अपना काम को निष्ठा से करेंगे, हर एक बूथ के कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए अभेद्य नहीं है। और 370 तो ऐसा इतिहास लिखा गया है कि जो पहले भी इतिहास था और आज के दिन 370 को तोड़ करके आदरणीय मोदी जी ने जो देश का इतिहास रचा है, वो जो ताकत का अपना नमूना पेश किया है, जो हौसला सारे देशवासियों का बुलंद किया है, वो आदरणीय मोदी जी ने किया है। देश प्रदेशों के अंदर, विदेशों के अंदर आज भारत के प्रधानमंत्री के पैरों की तरफ हाथ करके आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो अब G20 मेरे झज्जर के, मेरे हलके के अंदर G20 का कार्यक्रम, G20 कितना बड़ा ग्रुप है जो पूरे इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी को संभालते हैं, वो कार्यक्रम हमारे झज्जर के अंदर भी हुआ है। तो हम इस बात से बहुत उत्साहित हैं और झज्जर के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे और नेक काम हुए हैं। आप देखेंगे आदरणीय हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने मेट्रो लाने तक का भी यहाँ पे चुना, जो कितना अच्छा जो उन्होंने एक संकल्प लिया है। और उसके साथ साथ सभी सीनियर नेताओं ने भी हाँ में हाँ मिलाई। क्वेश्चन मार्क भी है जनाब, अगर मेट्रो नहीं ला पाए तो दोबारा शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ये अपना हौसला होता है, हमारे को हौसला है और हौसले के ऊपर सब कुछ चलता है। जब तक हौसला नहीं होता, जब तक कोई काम नहीं होता है। अब उन्होंने हौसला दिखाया तो हम इस काम को भी पूरा करके दिखाएंगे। बाबा श्याम के लिए, बाबा श्याम खाटू नरेश जी के वहाँ पे ट्रेन चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये जो परिवारवाद है, ये हमारे हर आम मतदाता को एक घुन की तरह खाया जाता है। परिवार के सिवा और कोई है नहीं। मोदी सरकार ने कितना काम किया। हर घर के अंदर जल है, हर घर के अंदर सिलेंडर है, हर घर के अंदर राशन है, पानी है, बिजली की व्यवस्था है। कितनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ और मार्जिन बढ़ेगा। बिल्कुल। गोपाल जी एक बार आइएगा, और किस तरह से देखते हैं जो उत्साह आप लोगों में है, इतना ही क्या वोटरों में है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में इतना उत्साह है कि हम बता नहीं सकते। कम से कम 1.5 लाख वोटों से अरविंद शर्मा जीतेगा। किसी में दम हो तो देख लेना भाई, 1.5 लाख की शर्त लगाता हो तो लगा लियो। जी बिल्कुल। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक अजब जोश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा तकरीबन 1.5 लाख वोटों से अरविंद शर्मा यहाँ जीतेंगे, और जो पहले का जो मार्जिन था वो जाहिर सी बात बढ़ेंगे। और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। शुक्रिया।